सब नगद है। मगर अहंकार को नहीं देखना है तो कहीं भी टालना है। पिछले जन्म में किए थे कोई कर्म, उनका दुख भोग रहे हैं, या भाग्य में लिखा है, किस्मत में लिखा है। हम करें भी तो क्या कर सकते? न तुम्हारे भाग्य में कुछ लिखा है, किसी के भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। कोई परमात्मा एक एक की खोपड़ी में लिख के नहीं भेजता, जैसा तुम सोचते हो कि विधाता बैठा है और विधि लिखता जाता है, हर एक की खोपड़ी में लिख देता है ये होगा। कोई विधाता नहीं, तुम विधाता हो। कोरा कागज तुम्हारे हाथ में देता है, कोरा चेक, फिर तुम जो चाहो लिख लेना। तुम्हारे ऊपर सब निर्भर है। ये सब तुम्हारी लिखावट है जो तुम भोग रहे हो, कोई किस्मत नहीं, कोई किस्मत नहीं, कोई भाग्य नहीं। मगर लोग तरकीबें ईजाद कर लेते, हर चीज में ईजाद कर लेते। मैंने सुना है कि स्वामी मटकानाथ ब्रह्मचारी को 7 का अंक हमेशा शुभ सिद्ध हुआ था। वे 7वें महीने अर्थात जुलाई की 7 तारीख को सन 1907 में पैदा हुए थे और अपने बाप की 7वीं संतान थे। 7 साल की उम्र में ही उनके नाम 7 लाख की लॉटरी खुली थी, जिससे बड़े होकर उन्होंने 7 मंजिल ऊंची इमारत बनवाई। यद्यपि मैट्रिक की परीक्षा में 7वीं दफे उत्तीर्ण हुए, किंतु जिंदगी में 7 बार ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के कारण उनका नाम तीनों लोगों की चारों दिशाओं में प्रख्यात हो उठा। सन 1977 की बात है, एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घोड़ों की रेस में अपने भाग्य को आजमाना चाहा। अपनी सारी धन संपत्ति बेचकर उन्होंने 7 नंबर के घोड़े पर लगा दी और जैसा कि अंक विज्ञान के अनुसार अपेक्षित था वैसा चमत्कार घटित हुआ। जानते हैं क्या हुआ? वह घोड़ा 7वें नंबर पर आया। क्या क्या लोग हिसाब लगा रहे हैं। अरे हाथ में लकीरों के सिवाय कुछ भी नहीं, मगर लकीरों को पढ़वा रहे हैं। और जब तुम मूढ़ता करोगे तो कोई ना कोई तुम्हारा शोषण करने वाला मिल जाएगा, कोई ना कोई तुम्हारा भाग्य बताने वाला मिल जाएगा। हस्तरेखा विज्ञानी बैठे हुए, जन्म कुंडली बना रहे हैं लोग, और जन्म कुंडलियां मिला मिला के ये शादियां की जा रही हैं। और शादियों की गति देखते हो, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आती। इतनी जन्म कुंडली मिलाते हो और किसी की कुंडली मिलती हुई मालूम होती नहीं। तुमने कभी पति पत्नी देखी जो कलह ना कर रहे हो, जो झगड़ ना रहे हो, जो एक दूसरे की जान के पीछे ना पड़े हो? मैंने तो नहीं देखे। मैं तो न मालूम कितने परिवारों से परिचित हूं और लाखों लोगों से संबंधित हुआ हूं, और लाखों लोगों ने अपनी व्यथा मुझसे कही है। स्त्रियों ने, पुरुषों ने, सबकी पीड़ा वही है। पति पत्नी के पीछे पड़ा है, पत्नी पति के पीछे पड़ी, और बड़े बड़े ज्योतिषियों से जन्म कुंडली मिलवाई थी। और मजा यह कि जिस ज्योतिषी से तुमने जन्म कुंडली मिलवाई, जरा उसके घर की हालत भी तो देख लेते। अपनी मिला ना पाया और तुम्हारी मिला दी। एक चीज को तुम नहीं देखना चाहते हो, उसके लिए तुमने कितना धुआं पैदा कर लिया है। एक चीज सीधी सादी कि अहंकार तुम्हारे सारे दुख की जड़ है। अहंकार तुम्हें तोड़े हुए है परमात्मा से, स्वभाव से, अस्तित्व से, और तुम दुख पा रहे हो। मगर ऐसी मूढ़ता है, ऐसी बेहोशी है कि कोई हिसाब नहीं। सरदार विचित्र सिंह जिस होटल की 3री मंजिल में ठहरे थे, उस होटल में आग लग गई। जब आग लगी उस समय सरदार जी स्नान कर रहे थे।
बाथरूम से निकलकर सीधे बालकनी की ओर भागे, एकमात्र कच्छा पहने हुए। नीचे की मंजिलों में आग काफी फैल चुकी थी, अतः सीढ़ियों से नीचे उतरना संभव नहीं था। फायर ब्रिगेड वालों ने नीचे एक स्प्रिंग वाला मोटा स्पंज का गद्दा बिछा दिया था और वे चिल्ला रहे थे कि ए सरदार जी, गद्दे के ऊपर कूद जाओ। विचित्र सिंह कूद गए, मगर चमत्कार कि स्पंज और स्प्रिंगों ने उन्हें ऐसा उछाला कि वे जाके फिर तीसरी मंजिल की बालकनी पर जा बैठे। दोबारा फिर कूदे, फिर वैसा ही हुआ। तीसरे बार कूदने पर जब वे पुनः तीसरी मंजिल पर पहुंच गए तो उन्हें एक तरकीब सूझी। बाथरूम में जाकर वे जल्दी से दाढ़ी में लगाने वाली और मूछों पर ताव देने वाली गोंद उठा लाए और उन्हें अपने कच्छे पर लगाने लगे ताकि गद्दे से वे जाके चिपक जाएं। उनकी इस बुद्धिमानी को देख नीचे खड़े लोग और फायर ब्रिगेड वाले बहुत खुश हुए, तालियां बजाने लगे। विचित्र सिंह ने जोर से बोले सो निहाल, सत श्री अकाल कहकर फिर छलांग लगा दी। अगले क्षण का दृश्य देखने लायक था, जब कच्छा तो गद्दे में चिपका छूट गया और नंग धड़ंग सरदार जी उछलकर वापस तीसरी मंजिल पर खड़े हो गए। मूढ़ता ऐसी है कि तुम उपाय भी खोजोगे तो तुम ही खोजोगे ना। लोग अहंकार से छूटने के उपाय भी खोजते, विनम्र होने की चेष्टा करते, मगर वही मूढ़ता, अहंकार विनम्रता के पीछे से आके खड़ा हो जाता। कच्छा तो चिपका रह जाता है, सरदादी नंग धड़ंग खड़े, फिर वापस तीसरी मंजिल पर। वो लाख बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, मगर कौन बोल रहा है इस पर निर्भर करता है। उनके हाल तो बेहाल ही रहेंगे, निहाल में हाल नहीं होने वाले।